हेलो, नमस्कार दोस्तों। विनायक क्लासेज श्री माधोपुर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्री राम यादव एक बार पुनः आपके बीच में राजस्थान परिचय का जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उस पर हम बातें करते हैं। तो राजस्थान में अभी तक हमने जैसे सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था, राजस्थान के जो जिले हैं उनकी स्थिति के बारे में पढ़ा था कि कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है। तो अब हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान परिचय में, तो हमें बात करेंगे प्रथम बिंदु पर, जिसमें बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा, उसके पश्चात बात करेंगे राजस्थान का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। अक्षांश व देशांतर, तो परिचय में दो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। सीमाओं की बात जानकारी हासिल करेंगे, अक्षांश और देशांतर। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की। तो राजस्थान में जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान का जो क्षेत्रफल था इस पर चर्चा की थी। राजस्थान का क्षेत्रफल जो बातें हुई थी उसके अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर। तो उन चैप्टर से हम आगे चलते हैं। तो जो हमारी बातें रहेंगी वो रहेंगी स्थलीय सीमा से। पहले बात करेंगे स्थलीय सीमा। तो जैसे हमने बातें की थी राजस्थान की जो स्थलीय सीमाएं या सीमाएं, तो उसमें राजस्थान यहाँ पर जो सीमा बनाता है भारत में, वो 5 राज्यों के साथ बनाता है, जिसमें पंजाब की बातें की थी हमने। यहाँ पर हरियाणा के अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण में या दक्षिण पूर्व दिशा में यहाँ पर मध्य प्रदेश की स्थिति आती है, और यहाँ पर आता है गुजरात। तो दोस्तों राजस्थान जो सीमा बनाता है वो बनाता है स्थलीय, ना कि तटीय। यानी कि राजस्थान की किसी भी प्रकार से सीमा किसी सागर महासागर से स्पर्श नहीं करती। तो यहाँ पर केवल राजस्थान की स्थलीय सीमा की बातें होंगी। और इसके अलावा हमने जो बातें की थी, राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, और उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर जो पड़ोसी राज्य की बात की थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, और यहाँ पर जो पड़ोसी देश मैंने बताया था वो है पाकिस्तान। तो हमारे राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करेगी वो एकमात्र राष्ट्र पाकिस्तान के साथ स्पर्श करती है, और शेष 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। तो सीमा से जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे उनमें बात करेंगे सबसे पहले कि राजस्थान की जो ये कुल स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा इसकी लंबाई 5920 किलोमीटर। इस स्थलीय सीमा को हम 2 भागों में बांटेंगे, जिसमें एक भाग तो आएगा राज्यों के साथ लगने वाली सीमा, जिसको अंतर्राज्यीय सीमा में नाम दिया गया है, अंतर्राज्यीय सीमा, और एक होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सभी को पता है किसी दूसरे या पड़ोसी राष्ट्र के साथ जो सीमाएं लगती है हमारे देश की, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलेंगे। तो यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय सीमा की बातें की वो राजस्थान की स्पर्श करती है 5 राज्यों के साथ, और इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है राजस्थान की वो लगती है एकमात्र पाकिस्तान के साथ पश्चिम दिशा में, और इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। तो 2 पार्ट हमने किए हैं, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ बिंदु है वो यहाँ पर है। स्थिति जैसे स्पष्ट कर ली थी हमने पहले, गंगानगर जिले से प्रारंभ होगी। गंगानगर जिले की स्थिति बनेगी यहाँ पर, और गंगानगर
का जो स्थान है वो आता है यहां पर हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहां से होता है, तो ये होता है श्री गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बातें करें, गंगानगर के अलावा यहाँ पर जो जिला आता है बीकानेर की स्थिति आ रही है। बीकानेर के पास में यहाँ पर है जैसलमेर, और जैसलमेर से आगे बात करें तो यहाँ पर आता है बाड़मेर। तो बाड़मेर का जो यहाँ पर बिंदु बनेगा वो बनेगा, यहाँ की तहसील है, स्थान की बात करें तो स्थान है भाकासर ग्राम, भाकासर। हिंदुमल कोट से लेकर बाकासर ग्राम, और बाड़मेर जिले में स्थित है ये बाकासर ग्राम। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है, इसकी लंबाई बनती है 1070 किलोमीटर। तो इस सीमा पर स्थित जिलों में जैसे बातें की गंगानगर, तो जो गंगानगर जिला वो सीमा बनाता है 210 किलोमीटर की। इसके अलावा यहाँ पर सबसे न्यूनतम सीमा जो लगती है वो बनती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा बनती है वो बनती है 464 किलोमीटर जैसलमेर की, और 228 किलोमीटर लंबी सीमा बनती है वो बनती है बाड़मेर की। तो ये बातें हमने पिछले चैप्टर में की थी। तो इससे आगे हम बातें करें यहाँ पर कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले प्रांत व उनके जिले, वह राजस्थान के जिलों की जैसे बातें की, एक जिला गंगानगर हो गया, दूसरा हो गया बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो पाकिस्तान के यहाँ पर जो स्टेट बनते हैं, प्रांत यहाँ पर बोले जाते हैं, जिनमें एक तो बनता है पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत की स्थिति बनती है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर है सिंध प्रांत। तो दो प्रांत है, पंजाब और सिंध। पंजाब के बारे में आपने सुना होगा। पंजाब की स्थिति हमारे भारत में भी है, पाकिस्तान में। बात करें 5 नदियों का वृहत मैदान, जिसे पंजाब नाम दिया गया, जिसमें सिंधु की सहायक नदी आती है रावी, व्यास, झेलम, इसके अलावा चिनाब। इन नदियों का जो मैदानी प्रदेश है वो पंजाब के नाम से जाना गया है। तो ये पंजाब का जो क्षेत्र है, इसका 2/3 भाग वर्तमान में पाकिस्तान में और 1/3 भाग हमारे भारत में है। तो पंजाब में यहाँ पर बातें करें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के यहाँ पर पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, और सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते। तो कुल जिलों की संख्या हो गई 9। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान की तरफ से कुल कितने प्रांत या राज्य राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो इसमें 2, एक तो पंजाब प्रांत और दूसरा सिंध। इसके अलावा इनकी जिलों की संख्या पूछी जाए तो टोटल जिलों की संख्या है 6 जिलों में 3 जिले पंजाब प्रांत के हैं, 2 सिंध के। बातें करें पंजाब प्रांत के जिलों में, तो यहाँ के जिले एक तो बहावलपुर, इसके अलावा दूसरा है बाहुल नगर, बहावलपुर, बाहुल नगर। इसके अलावा रहीम, यान खान। ये 3 जिले पंजाब प्रांत के हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। बात करें सिंध प्रांत के जिले, तो सिंध प्रांत के जिलों की बातें करें तो यहाँ पर जिले 6, जिसमें आता है एक तो थारपारकर, इसके अलावा घोटकी, संगर, शुकुर, उमरकोट, इसके अलावा खैरपुर,
तो ये 6 जिले सिंध प्रांत के बनते हैं और 3 जिले पंजाब प्रांत के, और इसके अनुसार कुल जिलों की संख्या हो जाती है इसमें 9। तो राजस्थान की जिलों की संख्या 4। अब आते जो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्वेश्चन बनते हैं जिलों से संबंधित, तो सबसे पहले बातें की थी हमने, आप सभी को पता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम क्या है, तो सभी को पता है इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। निर्धारण इसका हुआ था 17 व 18 अगस्त 1947। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947, उसके पश्चात 17-18 अगस्त को यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे नाम दिया गया रेड क्लिफ लाइन। तो पाकिस्तान जो अलग हुआ था वो भारत से हुआ था 14-15 अगस्त को, और पाकिस्तान की जो स्थिति बनती है वर्तमान में पश्चिमी क्षेत्र में भारत के, इसके अलावा पाकिस्तान का एक भाग था बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता था, या उसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, वर्तमान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1971 में बांग्लादेश को या उस पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद करवाया गया था। तो उस क्षेत्र में उस समय जो सीमा निर्धारित की गई थी उसको भी रेड क्लिफ लाइन नाम दिया गया था। तो यहाँ पर जैसे हम चर्चा करेंगे छोटी सी कि जो स्थिति बनती है यहाँ पर भारत के मानचित्र पर पाकिस्तान की स्थितियाँ समझने के लिए आपके लिए, तो हमारे भारत को 2 भागों में तोड़ा गया था। ये क्षेत्र बना था पश्चिम पाकिस्तान का क्षेत्र, और ये क्षेत्र बना था पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई थी उसको नाम दिया गया था रेड क्लिफ लाइन। वर्तमान में रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ का जो क्षेत्र बनता है वर्तमान वहां पर स्पर्श करती है, और यहाँ पर जो क्षेत्र था जिसको पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया था आगे चलकर 1971, या इसको बोले तो 17 दिसंबर 1971 को यहाँ पर जो नया राष्ट्र बना वो बना बांग्लादेश। और बांग्लादेश को किससे मुक्त करवाया गया? पश्चिमी पाकिस्तान से, भारतीय सेना के द्वारा। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर बांग्लादेश को मुक्त करवाया गया था मुक्ति सेना के सहयोग से। और बांग्लादेश में जो मुक्ति सेना के संस्थापक थे वो थे डॉक्टर मुजीबुर रहमान। डॉक्टर मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश की स्थिति है। वर्तमान इस रेखा का नाम, यहाँ पर जो सीमा है भारत और बांग्लादेश के मध्य, इसको वो नाम दिया गया जीरो लाइन। तो यहाँ पर राजस्थान पुलिस में या एग्जाम लगभग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम पूछे जाते हैं, जिसमें जीरो लाइन वर्तमान में किसके साथ लगती है? भारत और बांग्लादेश के साथ लगती है। यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन किसके साथ लगती है? भारत और पाकिस्तान के साथ लगती है। मैकमोहन किसके साथ लगती है? भारत और चीन के साथ लगती है। इसके अलावा म्यांमार का कुछ भाग भी मैकमोहन पे आता है। ड्यूरेंट रेखा किसके साथ लगती है? भारत और अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो जो हम बातें कर रहे थे रेड क्लिफ लाइन की, रेड क्लिफ लाइन पे बात करें तो भारत के कुल 4 राज्यों की स्थिति आती है। और अभी जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को हम पूर्ण राज्य नहीं बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्यों की स्थिति वर्तमान में 3 है, जिसमें एक तो आता है पंजाब, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख व जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग किया गया है, जैसे आपको सभी को पता है 5 अगस्त 2019 को।
जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से निकाले गए। ये क्षेत्र लद्दाख का निकला है और यहाँ पर निकला है जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान जो रेड क्लिफ लाइन है इस पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे थे, रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण हुआ 17 व 18 अगस्त 1947। भारत के 2 हिस्सों में इसका निर्धारण किया गया था। वर्तमान में ये पश्चिमी पाकिस्तान या पाकिस्तान के साथ लगती है और पूर्वी पाकिस्तान या वर्तमान नाम बांग्लादेश, उसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया है 1971 के पश्चात, तो इसको नाम दिया गया है जीरो लाइन। तो अभी तक हमने जो चर्चाएं की है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ, इसकी लंबाई जैसे मैंने अभी बताई 1070 किलोमीटर है। अलग अलग क्षेत्र में इसे बांटा गया है। गंगानगर के साथ जो सीमा लगती है वो 210 किलोमीटर लगती है, बीकानेर के साथ लगती है 168, जैसलमेर के साथ लगती है 464 किलोमीटर और यहाँ पर बाड़मेर के साथ है 228 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो बनने वाले क्वेश्चन बनेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसमें जैसलमेर आएगा। जैसलमेर लगभग 464 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न्यूनतम सीमा बनती है बीकानेर। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है बीकानेर। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो लगती है जैसलमेर की। इसके अलावा यहाँ से अगला क्वेश्चन जो पुटअप करेगा आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो 4 जिले स्थित है, इन जिलों में जो जिला केंद्र है या जिला मुख्यालय है वो सर्वाधिक कौन सा निकटतम स्थित है। तो सबसे निकटतम आता है यहाँ पर है गंगानगर। गंगानगर जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकटतम स्थित है। तो उससे उल्टा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है यहाँ पर कि निकट गंगानगर है तो दूरी पर कौन सा जिला आता है, तो यहाँ पर जिला मुख्यालय बनेगा बीकानेर। तो दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, एक तो निकटतम जिला मुख्यालय, एक दूरी पर स्थित है जिला मुख्यालय। इसके अलावा क्षेत्रफल में क्वेश्चन पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा बनेगा, गंगानगर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो बताया, एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है और दूरी के आधार पर भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जिला मुख्यालय का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इन 4 जिलों के अलावा कौन सा ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है। इन 4 के अलावा अन्य जिले जो बच रहे हैं, कुल जिलों की संख्या 33 है, तो 29 जिलों से बात करें तो इनमें सर्वाधिक निकट है जिला मुख्यालय। तो एक स्थिति मैंने आपको बताई थी मानचित्र में कि जिलों की स्थिति निकट है या दूरी। तो जैसे राजस्थान का सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो यहाँ पर आता है धौलपुर की स्थिति। धौलपुर की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो धौलपुर से जो क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है जिला मुख्यालय किसका है, तो यहां पर बन जाएगा धौलपुर। गैर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित इन 4 के अलावा सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर। तो सबसे निकट किसका बनेगा, तो यहां पर जिस पास में बनता है बाड़मेर के दक्षिण में, यहां पर दक्षिण पूर्व दिशा में जालोर। तो जालोर का जो जिला मुख्यालय है वो सर्वाधिक निकट बनता है इन 4 के अलावा। तो जो क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट जिला मुख्यालय गंगानगर। इसके अलावा इन 4 जिलों के अलावा सर्वाधिक निकट है जालोर। तो इन 4 में सर्वाधिक दूरी पर बीकानेर है और सभी जिलों में बात करें तो सर्वाधिक दूरी पर धौलपुर। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलावा दूसरी सीमा बनेगी अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर हम चर्चा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कुल 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पर पंजाब की स्थिति बनेगी। सीमा की लंबाई, अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई,
सीमा की कुल लंबाई है आपकी 4850 किलोमीटर। अब इस सीमा में बात करें, पंजाब की जो सीमा लगती है वो लगती है 89 किलोमीटर। इसके अलावा हरियाणा की स्थिति यहां पर बनती है। हरियाणा की जो सीमा लगेगी वो लगेगी 1262 किलोमीटर। उसके पश्चात बात करें, अगला राज्य बनता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं लगती है 877 किलोमीटर। इसके अलावा यहां पर मध्य प्रदेश की स्थिति आती है। तो मध्य प्रदेश के साथ जो कुल सीमा बनती है वो बनती है 1600 किलोमीटर। यहां पर यूपी। और इधर बात करें गुजरात, तो गुजरात की जो सीमा है वो लगती है 1022 किलोमीटर। 4850 में से सर्वाधिक जो सीमा बनती है वो मध्य प्रदेश की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ, पंजाब की राजस्थान के साथ मात्र 89 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेल परेड से संबंधित एग्जाम में। तो यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती हुई, 5 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब बात करें जो क्वेश्चन बनते हैं, पंजाब, राजस्थान, इनकी सीमाओं की लंबाई, इसके अलावा जिलों की स्थिति। पंजाब के कितने जिले राजस्थान की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, राजस्थान के कितने जिले पंजाब की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, पंजाब के कौन कौन सी जिले आते हैं, नाम पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा हरियाणा से संबंधित आएगा, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित राजस्थान के जिले उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के। तो इन पर हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है, इससे आगे हम चर्चा करते हैं दोनों पक्षों से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब के कौन कौन सी जिले राजस्थान के साथ है सीमा बनाते हैं, किलोमीटर में ये। तो पंजाब की बातें करें तो पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के 2 जिले। तो यहां पर राजस्थान के 2 जिलों की स्थिति स्पष्ट करें पहले। तो एक तो आता है गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। यहां पर गंगानगर और हनुमानगढ़। और ये गंगानगर, 2 जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते। उसी प्रकार बातें करें यहां पर पंजाब के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते, तो इन जिलों की स्थिति यहां पर स्पष्ट करते हैं। एक तो आता है फाजिल्का, और दूसरा है मुक्तसर। ये दोनों जिले पंजाब के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उसी प्रकार आगे बात करें या इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण, उनसे भी चर्चा हो सकती है। जैसे पाकिस्तान से हमने तुलना की थी कि राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा पर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, तो जैसलमेर था। सबसे छोटा कौन सा है, गंगानगर। या जिला मुख्यालय संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, निकल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो चर्चा करें कि पंजाब के साथ जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो कौन सा जिला है, तो यहाँ पर पंजाब के साथ सर्वाधिक गंगानगर बनाएगा। पंजाब की सीमा के निकट जिला मुख्यालय भी गंगानगर कराएगा। इसके अलावा सर्वाधिक सीमा की बात होगी, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा गंगानगर। यानी कि 3 प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो बन रहा है सीमा से संबंधित, गंगा कि पंजाब के साथ सर्वाधिक जो सीमा बनाता है गंगानगर, न्यूनतम बनाता है हनुमानगढ़। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है क्षेत्रफल से संबंधित, तो क्षेत्रफल में बड़ा गंगानगर है और जिला मुख्यालय में नजदीक है गंगानगर। तो तीनों प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें गंगानगर प्रथम स्थान पे है। उसके पश्चात बात करें हरियाणा की स्थिति। यहाँ पर
तो हरियाणा की जो सीमा लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर। और हमने इसमें चर्चा भी की थी कि हरियाणा के 7 जिले, उसी प्रकार राजस्थान के भी 7 जिले हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। इन जिलों पर फोकस करें तो 1 नंबर पे आ रहा है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ की स्थिति यहाँ पर 2 जिलों को स्पर्श कर, सॉरी 2 राज्यों को स्पर्श करती है, पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। हनुमानगढ़ के पास में यहाँ पर आता है चूरू, और चूरू के पास में यहाँ पर है झुंझुनू की स्थिति बनती है, और झुंझुनू के पास में यहाँ पर है सीकर। मानचित्र पे तो आपने फोकस किया होगा। और सीकर से आगे यहाँ पर स्थिति बनती स्पष्ट होती है जयपुर की। जयपुर के पास में यहाँ पर है अलवर, और अलवर के पास में भरतपुर। तो राजस्थान की तरफ से जो जिले बनते हैं, हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के पास में यहाँ पर है चूरू, चूरू के अलावा यहाँ पर है झुंझुनू, यहाँ पर स्थिति सीकर। इसके अलावा यहाँ पर है जयपुर, ये अलवर, और यहाँ पर है भरतपुर। तो जिलों की संख्या होगी 7। 1 पे हनुमानगढ़, 2 पे चूरू, 3 पे झुंझुनू, 4 पे सीकर, 5 पे जयपुर, 6 पे अलवर, 7 पे भरतपुर। उसी प्रकार हरियाणा के जिले, तो हरियाणा के कुल 7 जिले। इन 7 जिलों में जैसे बातें करें, सिरसा है, इसके अलावा रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, मेवात, एक जिला और रह गया, बाद में चर्चा करते हैं उस पर कौन सा जिला देखते हैं। तो सिरसा है, रेवाड़ी है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, इसके अलावा मेवात। पहले गुरुग्राम भी था, गुरुग्राम की सीमाएं इससे स्पर्श नहीं करती। तो यहाँ पर 7 जिले जो बनते हैं हरियाणा के बनते हैं। राजस्थान की जिलों की संख्या बनती है वो बनती है 7। अब जो क्वेश्चन बनता है उसमें कि हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो बनेगा वो बनेगा चूरू, और सबसे छोटा जिला बन जाएगा भरतपुर, यह स्थित है। इसके अलावा इससे हरियाणा के साथ सर्वाधिक जो सीमाएं लगती हैं, लंबी सीमा, वो बनती है हनुमानगढ़ की। सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा लगेगी हनुमानगढ़ की लगेगी, और सबसे न्यूनतम सीमा जयपुर। यानी कि हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की और न्यूनतम सीमा जयपुर। इसके अलावा जिला मुख्यालय से जो क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा की सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय यहाँ पर जो बनता है वो हनुमानगढ़, और दूरी पर जयपुर। यानी कि 3 प्रकार के क्वेश्चनों में जो आपके क्वेश्चन आंसर है, एक तो सीमा से संबंधित सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी, तो सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की है और न्यूनतम सीमा जयपुर की। दूसरा क्वेश्चन जिला मुख्यालय से, जिला मुख्यालय सर्वाधिक नजदीक है हनुमानगढ़ का, तो दूरी पर है जयपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, चूरू, तो छोटा कौन सा है, भरतपुर। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर। उससे आगे बातें करें हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश जो राजस्थान के पूर्वी भाग पर स्थित है, और जनसंख्या में हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। तो उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ जो सीमा बनाता है उसकी कुल लंबाई 877 किलोमीटर। अब बातें करें 877 किलोमीटर लंबी सीमा पर राजस्थान के 2 जिले स्थित हैं और उत्तर प्रदेश के 2 जिले। तो राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से स्थित है, इन पे चर्चा करें तो यहाँ पर है भरतपुर की स्थिति आती है, और यहाँ पर है धौलपुर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भरतपुर की स्थिति 2 राज्यों के साथ स्पष्ट हो रही है, एक तो हरियाणा के साथ हो रही है और एक हो रही है उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये जो भरतपुर है और यहाँ पर स्थिति बन रही है धौलपुर की। भरतपुर और धौलपुर 2 जिले राजस्थान के। उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिलों में यहाँ पर है
एक तो आगरा, नाम सुना होगा आगरा का, ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा मथुरा। मथुरा भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। भगवान श्री कृष्ण या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके अलावा मथुरा कंस की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर दो जिले राजस्थान के और दो ही उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश के जिलों में आगरा और मथुरा, और राजस्थान के जिलों में भरतपुर व धौलपुर। अब जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें, उसमें जो भरतपुर उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक, या भरतपुर का जिला मुख्यालय उत्तर प्रदेश की सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है। इसमें दूरी पे धौलपुर हो जाएगा। क्षेत्रफल में बड़ा भरतपुर है, छोटा धौलपुर हो जाएगा, और सर्वाधिक सीमा भरतपुर की और न्यूनतम सीमा धौलपुर की। जो तीनों प्रकार के क्वेश्चन आंसर बनेंगे या क्वेश्चन बनते हैं, उनका आंसर होगा भरतपुर, जिस प्रकार से गंगानगर था पंजाब के साथ। तो ये स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो रही है हमारी उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश से आगे बात करें तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की स्थिति राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर लंबी। और मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो जिले आपस में सीमा बनाते हैं, उनकी संख्या 10-10 है। 10 राजस्थान से और 10 ही मध्य प्रदेश से। तो इन जिलों की बात करें, सबसे पहले हम राजस्थान के जिलों की। इसमें पहला जिला आ रहा है यहाँ पर धौलपुर की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट होती है। धौलपुर के पास में यहाँ पर है करौली की स्थिति है। करौली के पास में यहाँ पर है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के पास में यहाँ पर है कोटा, और ये जो जिला बनेगा वो 12, यहाँ पर है झालावाड़। इसके अलावा यहाँ पर बातें करें दक्षिण में, तो यहाँ पर बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा के पास में यहाँ पर है प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के पास में यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ की स्थिति स्पष्ट होगी। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें भीलवाड़ा, तो ये जिला जो बनेगा वो भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा से ऊपर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आता है बहसरोडगढ़। बहसरोडगढ़ पे हमने पहले भी चर्चा की थी जब जिलों की स्थिति पढ़ रहे थे। बहसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का खंडित भाग, या मुख्य चित्तौड़गढ़ से अलग है। जिस प्रकार से बहसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से खंडित है, उसी प्रकार अजमेर का टाटगढ़ क्षेत्र भी मुख्य अजमेर से अलग है। तो जो आपने बातें की थी कि राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो खंडित अवस्था में, जिसमें अजमेर है और दूसरा चित्तौड़गढ़ है। तो ये 10 जिलों की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट होगी मध्य प्रदेश के साथ, जिसमें 1 नंबर पे आप यहाँ पर स्थिति स्पष्ट होगी करौली। इसके अलावा यहाँ पर है सवाई माधोपुर, और यहाँ पर है कोटा, ये बनेगा 12। यहाँ पर इस जिला है झालावाड़, और ये जिला भीलवाड़ा, और यहाँ पर है चित्तौड़गढ़, यहाँ पर प्रतापगढ़, और ये बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे दक्षिण में जिला स्थित है बांसवाड़ा। सबसे उत्तर की बात करें गंगानगर, सबसे पश्चिमी जिला होगा जैसलमेर, और सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। तो 10 जिले यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। ये हो रहे हैं राजस्थान के और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करें मध्य प्रदेश के जिलों की, तो मध्य प्रदेश के 10 जिले, इन जिलों में जैसे जिले आते हैं जैसे मुरैना, नाम सुना होगा मुरैना का। इसके अलावा झाबुआ, अगरमालवा, इसके अलावा नीमच, मंदसौर, इसके अलावा शिवपुरी, श्योपुर, गुना।
राजगढ़, तो 10 जिले, 10 जिलों की स्थिति यहां पर मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, उसी प्रकार राजस्थान के 10 जिले आपस में सीमा स्पर्श करते हैं। सीमा की लंबाई कुल है 1600, जो सर्वाधिक है। न्यूनतम जो सीमा बनेगी वो पंजाब के साथ बनेगी। तो अब जो तुलनात्मक क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों में अब चर्चा करें। तो ये मध्य प्रदेश की सीमा पर जो सबसे लंबी सीमा जो बनेगी वो कौन सी जिले की बनेगी? तो इसका आंसर होगा झालावाड़। हमारे राजस्थान की संपूर्ण जो अंतर्राज्यीय सीमा बनेगी, इसमें सर्वाधिक सीमा भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आंसर झालावाड़ होगा। न्यूनतम का आंसर बाड़मेर होगा। सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर बनाएगा और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनेगी झालावाड़। और मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा किसकी होगी? सब तो स्पष्ट हो जाएगा, झालावाड़ की। इसके अलावा इस मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा, न्यूनतम सीमा, इसकी यहां पर आपको जानकारी रखनी है। तो न्यूनतम सीमा है भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है। उसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा भीलवाड़ा और सबसे छोटा हो जाएगा धौलपुर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी धौलपुर। जिला मुख्यालय की बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा पर सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय ये तो धौलपुर का होगा। मध्य प्रदेश की सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय होगा धौलपुर। तो इन जिलों में सर्वाधिक दूरी पे होगा भीलवाड़ा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जिस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से, तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ ले। मध्य प्रदेश की सीमा के निकटतम जिला मुख्यालय धौलपुर का। तो इन जिलों में दूरी पे कौन है? जो सीमा पे स्पर्श है या सीमा को स्पर्श करते हैं उनमें दूरी पे भीलवाड़ा हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन कि अंतर्राज्यीय सीमा, संपूर्ण अंतर्राज्यीय सीमा के निकट जिला मुख्यालय यहां पर गंगानगर होगा। ध्यान देने की बात है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि संपूर्ण अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों में निकटतम जिला मुख्यालय गंगानगर, तो दूरी पर बाड़मेर। इसके अलावा जो क्वेश्चन बताया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट में कौन है? गंगानगर। दूरी पर यहाँ पर बीकानेर था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जिलों की बात थी। तो यहाँ पर आते पुणे 10 जिलों की स्थिति स्पष्ट हो रही है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये 10 जिले जो सीमा बना रहे हैं वो बना रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले? तो मध्य प्रदेश के भी 10 जिले। इन जिलों में मुरैना, झाबुआ, अग्रमालवा, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना और राजगढ़। अब बात करें अगला राज्य बनता है गुजरात। तो गुजरात की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो गुजरात राजस्थान के साथ जो सीमा बनाता है, इस सीमा की कुल लंबाई 1022 किलोमीटर लंबी सीमा है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, राजस्थान के कितने जिले करते हैं? तो राजस्थान के जिलों की बात करें बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अलावा यहाँ पर है डूंगरपुर। डूंगरपुर से बात करें यहाँ पर स्थिति आती है उदयपुर की। तो ये जिला बनेगा आपका उदयपुर यहाँ पर। और उदयपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर है शिरोई। डूंगरपुर, डूंगरपुर के अलावा उदयपुर, इसके अलावा शिरोई, जालौर और यहां पर है बाड़मेर। यानी कि जिलों की संख्या हो गई कुल 6। तो उसी प्रकार जैसे राजस्थान के 6 जिले हैं तो गुजरात के भी 6 जिले। अब 6 जिलों में नाम सुना होगा कच्छ का, इसके अलावा बनासकांठा, साबरकांठा, दोनों गुजरात के जिले, बनास नदी, पश्चिम बनास नदी जो बहेगी, इसके अलावा साबरकांठा साबरमती नदी के आधार पे। इसके अलावा यहाँ पर जो जिला है माही, माही नदी के नाम पर,
महिसागर और अरावली, एक है दाहोद। तो गुजरात के 6 जिले हैं। 6 जिलों में कच्छ हो गया, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, अरावली, दाहोद। बात करें महिसागर और अरावली का प्राचीन नाम पंचमहल था। पंचमहल से ही 2 जिले बने, महिसागर और अरावली। तो यहाँ पर गुजरात के जिलों की संख्या 6 है, राजस्थान के जिलों की संख्या 6 है। अब बात करें तुलनात्मक क्वेश्चन, तो तुलनात्मक जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें जैसे हमने बातें की कि सबसे बड़ा जिला गुजरात की सीमा पर सबसे बड़ा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल में बाड़मेर हो जाएगा, तो सबसे छोटा डूंगरपुर। क्षेत्रफल की बातें। इसके अलावा बातें करें सर्वाधिक सीमा, तो यहाँ पर सर्वाधिक सीमा स्पष्ट होगी उदयपुर। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा बनाएगा उदयपुर, तो न्यूनतम सीमा बाड़मेर। अभी क्वेश्चन जैसे बताया था झालावाड़ से तुलना की थी हमने कि सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है झालावाड़ जिला की बात करें, तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा यहाँ पर बाड़मेर। बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 228 किलोमीटर है। जिस प्रकार से बाड़मेर करता है उसी प्रकार से गंगानगर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को स्पर्श करता है। तो बाड़मेर की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे छोटी, तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ पर झालावाड़ की। तो जो गुजरात से हम तुलना कर रहे थे, गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर की बनती है, न्यूनतम सीमा बनती है बाड़मेर की। इसके अलावा क्षेत्रफल में बड़ा बाड़मेर है तो छोटा डूंगरपुर। जिला मुख्यालय की बात करें तो डूंगरपुर की सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, गुजरात की सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, तो आंसर है डूंगरपुर। और दूरी पर बात करेंगे तो होगा बाड़मेर। तो इस प्रकार स्थलीय सीमा से संबंधित जो जिले थे उनकी स्थिति स्पष्ट की है। और इसमें राजस्थान के जो जिले हैं स्थलीय सीमा पर, इनकी संख्या जैसे पहले बताई थी वो स्पष्ट होती है 25। तो 25 जिले स्थलीय सीमा पर है। क्वेश्चन बन सकता आपका 25 जिले स्थलीय सीमा पर। इसके अलावा 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। पच्चीस जिले हो गए स्थलीय, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या हो गई 4। गंगानगर, इसके अलावा बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। और उसके अलावा बात करें हमें अंतर्राज्यीय सीमा पर, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर जिलों की संख्या हो जाएगी 23 जिले। अंतर्राज्य। अब इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे कि केवल ही अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय को हमें छोड़ना पड़ेगा गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राज्यीय भी आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी। ठीक है, तो केवल ही अंतर्राज्यीय सीमा पर जिलों की संख्या हो जाएगी 21। केवल ही अंतर्राज्यीय। इसके अलावा अगली बात करें तो केवल ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो केवल ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या 2 है। तो केवल ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीकानेर और जैसलमेर। गंगानगर और बाड़मेर दोनों सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अंतर्राज्य प्लस अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को स्पर्श करने वाले
जिले, तो इनकी संख्या है 2। 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो गंगानगर और दूसरा जिला हो जाएगा बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो स्थलीय सीमा जिलों की संख्या 25, कुल जिले राजस्थान में 33, तो संख्या बचती है 8। 8 जिले जो बच रहे हैं वो आंतरिक जिले। अब आंतरिक जिलों में जैसे हमने बातें की थी पहले भी, 8 जिलों में ये जो राजस्थान का आंतरिक भाग है, इसमें यहां पर सबसे पहले स्थिति स्पष्ट होगी नागौर। तो नागौर की सीमा यहां पर, नागौर से आगे बात करते हैं यहां पर है जोधपुर। जोधपुर से आगे बात करते हैं यहां पर जो जिला बनता है वो पाली। ये पाली की स्थिति। यहां पर स्थिति स्पष्ट होगी राजस्थान का हृदय स्थल के नाम से प्रसिद्ध अजमेर, और अजमेर के पास में यहां पर राजसमंद। तिलक की आकृति का जिला जो बनेगा वो राजसमंद बनेगा। यहां पर आकृति दौसा की, तो यहां से हम नोट करें ये जिला दौसा आंतरिक जिला है। यहां पर है अजमेर, यहां पर नागौर, यहां पर है जोधपुर। इसके अलावा यहां पर है पाली, यहां पर स्थिति राजसमंद की आंतरिक जिले। इसके अलावा 2 जिलों की स्थिति यहां पर स्पष्ट होती है। एक बनेगा टोंक आंतरिक सीमा पे, और दूसरा यहां पर है बूंदी। यानी कि आंतरिक जिलों की संख्या हो गई 8। तो राजस्थान के 8 जिले आंतरिक भाग पे स्थित है। इन जिलों में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो पाली से बनेगा। पाली कुल कितने जिलों के साथ है सीमा बनाता है? तो पाली की स्थिति यहां पर, जिलों की संख्या होगी 8। 8 जिलों के साथ बनाएगा। 8 जिलों की स्थिति यहां पे देखिए पाली के साथ, तो 1 नंबर पे नागौर है, यहां पर जोधपुर है, इसके अलावा बाड़मेर है, 4 पे जालोर, यहां पर है सिरोही, राजसमंद, अजमेर, और एक यहां पर हमने छोड़ दिया उदयपुर। तो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है पाली। पाली के साथ सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो जोधपुर की लगती है। जोधपुर पाली के साथ सर्वाधिक सीमा जोधपुर की लगती है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ ले पाली के साथ न्यूनतम सीमा बनाएगा, वो बनाएगा बाड़मेर। न्यूनतम सीमा पाली के साथ सर्वाधिक सीमा जोधपुर की लगती है, न्यूनतम सीमा लगती है बाड़मेर की लगती है। आंतरिक जिलों की कुल संख्या 8 स्पष्ट की है। उसी प्रकार पाली कुल कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और इसमें सर्वाधिक सीमा जोधपुर के साथ बनाएगा, न्यूनतम सीमा बनाएगा बाड़मेर के साथ। तो यहाँ पर आंतरिक सीमा से जो क्वेश्चन अगला बनता है कि पाली 8 के साथ बनाते हैं, तो पाली से जो न्यूनतम सीमा बनाते हैं, जैसे 7 जिले 6 जिले, तो 6 जिलों के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो इसमें नागौर है, 6 जिलों के साथ सीमा बनाएगा, उदयपुर है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 2-2 राज्यों के साथ। तो इसमें जैसे हमने चर्चा की थी पहले, सबसे पहले यहां पर देखा था हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की स्थिति जो स्पष्ट की थी हमने
क्या हनुमानगढ़ पंजाब और यूपी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उसके अलावा दूसरा आता है भरतपुर। भरतपुर बनाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सॉरी, यहाँ पर हनुमानगढ़ उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, यहाँ पर हरियाणा। इसके अलावा धौलपुर। धौलपुर जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा यहाँ पर एक तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसके अलावा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जो सीमा बनेगी वो बनेगी मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान के 4 जिले से जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ की स्थिति पंजाब हरियाणा के साथ है, भरतपुर की स्थिति हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ है, धौलपुर की स्थिति उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ है, बांसवाड़ा की स्थिति मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ है। इनके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहां से निकाले मानचित्र से कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान में 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान में 2-2 जिलों के साथ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि राजस्थान के जिले देखने हैं जो 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें सबसे पहले देखें तो गंगानगर। गंगानगर की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट होगी कि ये बीकानेर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाएगा, 2 जिलों के साथ लगता है, इससे अधिक नहीं लगता। इसके अलावा बात करें यहाँ पर झुंझुनू की, तो झुंझुनू एक तो चूरू के साथ लगता है और एक सीकर के साथ। इसके अलावा ऐसे ही देखें धौलपुर, तो धौलपुर एक तो भरतपुर के साथ लगता है, एक करौली के साथ लगता है। आगे चले तो 12 यहाँ पर कोटा के साथ लगता है और झालावाड़ के साथ लगता है। झालावाड़ यहाँ पर है 12 के साथ और कोटा के साथ, तो 2 जिलों की संख्या यहाँ पर बनती है। यहाँ पर धौलपुर, इसके अलावा झुंझुनू और यहाँ पर जो जिला बनता है वो बनता है गंगानगर। इनके अलावा यहाँ पर बात करें तो बांसवाड़ा की स्थिति, तो बांसवाड़ा यहाँ पर जो सीमा बनाएगा वो एक तो प्रतापगढ़ के साथ है और एक डूंगरपुर के साथ। तो ये सीमाएं स्पर्श करती हैं 6 जिलों की। राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जो 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपका ये। तो इस प्रकार अभी तक हमने स्थलीय सीमा पर जिलों की स्थिति से संबंधित चर्चाएं की है और अंतर्राष्ट्रीय वो अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में अभी तक देखा है। तो अभी तक की क्लास में यहाँ तक हमने बातें स्पष्ट की हैं और अगला जो चैप्टर होगा जिसमें अक्षांश और देशांतर की स्थिति होगी उसको हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।